ओके, फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट पाइथागोरस थ्योरम इज, ये तो सबको पता है। सो पाइथागोरस थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये बता दूंगा, और उसके हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। ओके, सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, ये तो सबको बचपन से पता है। Pythagoras says that in a right angle triangle ABC सपोज, मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब गिवन क्या है, गिवन है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। ओके, देन 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 AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइट, और इसका प्रूफ है। अभी तक तुम लोग सिर्फ इसका ये यूज करते थे, हम लोग ये यूज करते थे। अब इसका प्रूफ है, डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन में लास्ट में सिखाऊंगा। ओके, है ना? द डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, फिलहाल के लिए रहने दो, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एक ट्राइंगल है, हमको नहीं पता कि वो राइट एंगल है या नहीं, हमको बस ये पता है कि भाई एक ट्राइंगल है, एंड गिवन गिवन इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है। यस, इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन ये जो AC है ना, साइड AC, इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करने के लिए आता है। ओके, ये प्रूव करो बोलता है वो। फाइन, तो इसका प्रूफ तो एग्जाम में है हमारे, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं है, बट फिर भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, समहाउ मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिखा दूंगा। ओके, और इसके न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली है, सिर्फ थ्योरम निकाला है, मतलब थ्योरम का प्रूफ निकाला है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री गिवन रहेगा, तो वी कैन से दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। कॉन्वर्स में वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर गिवन रहेगा, हम बोलेंगे कि इसके ऑपोजिट, ये जो सिंगल साइड है ना, LHS में देखो सिंगल साइड है, उसके ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होता है, राइट? एंड इसके बेसिस पे मैं एक और थ्योरम बता रहा हूं तुमको, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द थ्योरम सेज दैट, अब ये एग्जाम में भी है, बुक में भी है, सब जगह है। ओके, तो ध्यान देंगे अच्छे से जरा। उसका स्टेटमेंट भी समझो। ओके, स्टेटमेंट भी समझेंगे और प्रूफ भी समझेंगे। गिव मी अ मोमेंट, ये जरा इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, यहां से नीचे जा तू। प्लीज 1 सेकेंड ना, थोड़ा स्लो हुआ है ये। ओके, यहां ध्यान दो। रोशिता, म्यूट करो खुद को। रोशिता, म्यूट योरसेल्फ। ओके, यहां देखो, थियरम क्या बोलता है, मैं डायग्राम भी बनाता हूं और साइड में उसका स्टेटमेंट भी लिखूंगा। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, तो एबीसी है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छे से समझो, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, तो यहां पे एंगल बी 90 डिग्री है, तो गिवन 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 इज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। द्वितीय बाद में लिख लेना, पहले ध्यान दे दो प्लीज। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वी ड्रॉ
a perpendicular from the right angle, from the right angle on the hypotenuse, ऑन द हाइपोटेनस। तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री, यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे हाइपोटेनस के ऊपर। मतलब आई शुड हैव यूज्ड अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर टुडे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, बट दैट्स ओके। देखो ये राइट एंगल है, यहां से मैं ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं डी, ठीक है। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल बी है, वहां से ऑपोजिट साइड में परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, देन द थ्री ट्रायंगल्स द थ्री ट्रायंगल्स आर ऑल सिमिलर। यस, तो यहां पे गिवन में क्या है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड टू प्रूव में क्या है पता है, तीन ट्रायंगल्स है। देखो ये ट्रायंगल 1 छोटू, ये ट्रायंगल 2 छोटू, और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, अब ये बुक में थ्योरम बोल के नहीं दिया होगा, कोई तो क्वेश्चन बोल के दिया रहेगा, बट यू कैन यूज दिस एज अ थ्योरम, है ना। प्रूफ देखो यहां पे, ध्यान से समझ लो। पहले मैं लूंगा बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एंड ट्रायंगल ए डी बी। बड़ा वाला ट्रायंगल लिया एबीसी, और छोटू ट्रायंगल वन लिया। उसको देखो अच्छे से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। देखो बड़े में एंगल बी 90 डिग्री है, और छोटू में ये एंगल डी 90 डिग्री है। परफेक्ट। एंड गाइस एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। क्लियर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए टेस्ट। आई बात समझ। दिस इज पार्ट 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ इट, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, एंड छोटू ट्रायंगल 2, छोटू ट्रायंगल 2 को ले लो। यस, तो हम लेंगे बी डी सी। अगेन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, है ना। देखो बड़े वाले का ये, और छोटे वाले का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दोनों गिवन है। एंड एंगल सी इज द कॉमन एंगल इन बोथ ऑफ देम। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल। Therefore, triangle ABC is similar to triangle BDC. Yes, again by A test. Now, यहां देखो, ये triangle ABC is similar to ADB. Yes, and ABC is also similar to BDC. That means ये दोनों भी similar हो गए। Hence proved. All the three triangles are similar to each other. तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा पता है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, लेकिन बोलेंगे प्रूव दैट ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर है। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को डायरेक्टली सिमिलर नहीं दिखा सकते तुम, पॉसिबल ही नहीं है। तो तुमको ट्रायंगल 1 को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल 2 को भी बड़े ट्रायंगल से सिमिलर दिखाना है, और बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल, दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कैन नॉट टेल यू कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि इस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। यस, in a right angle triangle, if you draw a perpendicular from the right angle on the hypotenuse, then the three triangles so formed are similar to each other. तो करना क्या है, पहले ट्रायंगल 1 और बड़ा ट्रायंगल लो, सिमिलर प्रूव करो। ट्रायंगल 2 और बड़ा ट्रायंगल लो, सिमिलर प्रूव करो, है ना। ये छोटू इज सिमिलर टू ये मोटू, ये छोटू इज सिमिलर टू ये मोटू।
ये बड़ा वाला, तो 1 और 2 दोनों मोटू से सिमिलर है, तो 1 2 और बड़ा वाला तीनों सिमिलर हो गए। टेक अ स्क्रीनशॉट, एनी डाउट पूछो। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द करस्पॉन्डेंस। देखो मैंने यहाँ टू प्रूव में कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो हमको पता नहीं होता कि कौन सा किससे सिमिलर है, तो ये करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसमें एक रूल याद रखो, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिख दो एबीसी, है ना। एबीसी इज सिमिलर टू, छोटा ले लो, ए से ए तो सीक्वेंस बनाओ, डी से बी तो यहां सीक्वेंस बनाओ, है ना। बी इज सिमिलर टू, और एबीसी से दूसरे वाले ट्रायंगल को भी कंपेयर करो, तो ये आ जाएगा ट्रायंगल बीडीसी। तो ये टू प्रूव रहेगा। एग्जाम में प्रूव करने को बोलेंगे सिर्फ इतना, करेक्ट, 1 और 2 को सिमिलर, लेकिन फिर भी तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं सॉल्व। टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इस थियरम को हम जब जब यूज करेंगे तो हम वहां पे नाम लिखेंगे सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये नाम हम लिखेंगे जब जब हम इस चीज को यूज करेंगे। यस, कि ये तीनों सिमिलर है, ये दिखाने के लिए वापस पूरा प्रूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, कोई इस पे बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, तो तुमको ये प्रूव भी करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में, नॉट टू वरी। आगे बढ़ू, कुछ डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ता हूं। ओके सर यस सर BD is given or do we have to construct? भाई, गिवन है, गिवन में लिखा है ना मैंने, देखना क्या बोल रहा है। ओ हाँ, गिवन देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इफ, यस, है ना, इफ अ पर, इफ अ ड्रॉ अ, कुछ तो गड़बड़ हो गया, इफ वी ड्रॉ, यहाँ वी चाहिए, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल ऑन द हाइपोटेनस, तो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो इफ के बाद जो होता है गिवन होता है, तो गिवन है वो बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, तभी होगा ये। गाइस ये जब यहां से AC को परपेंडिकुलर होगा तभी ये वैलिड है थ्योरम, अदरवाइज नहीं। तो ये एंगल 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर है यश? हाँ, सर हम डायरेक्टली दोनों बस बेटा, मतलब वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को नहीं प्रूव? नहीं करके बताओ, करके बताओ, नहीं होगा, ठीक है ना, होगा नहीं वो प्रूव, करेक्ट, वो दोनों को ले लो, कोई भी टेस्ट उसमें फिट नहीं होता है। देखो साइड्स के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है, और दोनों के एंगल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता, सिर्फ एक ही पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दैट्स इट, दूसरा पता ही नहीं है हमको। डू नॉट अज्यूम अगर एनीथिंग ये कि डायरेक्ट ये 45, ये 45, नो, ऐसा नहीं होता है, वो दोनों 45 नहीं है, ठीक है। सो वो अज्यूम नहीं करना कुछ भी ऐसे। ये श्वेता, if ABC is an isosceles triangle then ट्राई करो, है ना, एक साइड लेकर के क्या होगा, एक साइड दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, लेकिन सिमिलरिटी में होगा ना, हमको इक्वल दिखाना नहीं है, कैसे होगा, एक तो सेकेंड होगा ना, ना अगर गिव दैट नहीं होगा मैडम, करके दिखाओ, मुझे लिख के करके दिखाओ, रात भर बैठो, नहीं होगा, ठीक है, if they give फाइन, AB क्योंकि बीच में का एंगल नहीं है। equal to BC, अरे अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है ना, तो बच्चों देखो, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 1:1, ठीक है, बी डी इज द कॉमन साइड, तो बी डी बाई बी डी इज इक्वल टू 1:1, माना कि दो साइड प्रपोर्शन में है। अरे लेकिन उनके बीच का एंगल थोड़ी ना है, एंगल तो ये है इक्वल, इनके बीच का एंगल कहाँ अरे इक्वल हो गया। चलो ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये सर बेटा 45 है, ये ए टेस्ट क्या हुआ, आना सर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ए टेस्ट फिर तो हो ए सकता से है हो अगर जाएगा, AB is ए equal to ए से BC, हो जाएगा,
ए से हो जाएगा अगर गिवन है तो। हाँ, एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये 45 हो जाएगा, ये 45, तो ये ए और ये वाला एक एंगल है ना, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है फिलहाल। ओके, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज पे जाएंगे हम लोग सीधा सीधा। दिस इज एक्सरसाइज नंबर आई गेस 6.5 है शायद, 4 या 5, आई डोंट रिमेम्बर, 5 है। 6.5 वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन एकदम। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। तो राइट एंगल कब होगा भाई, ये देखो पहला वाला ट्राइंगल ले लो। हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड, यस और नो। तो ये देखो 7, 24 और 25 दिया है, तो ये 25 हो सकता है, ये 7, ये 24। चेक करना है कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा अगर, तो 25 स्क्वायर विच इज 625 should be equal to 24 square plus 7 square which is 576 plus 49। होता है क्या ये? No. अरे होता है ना 625। yes, therefore AC square is equal to AB square plus BC square, therefore it is a right angle triangle because उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। आई बात समझ? Yes, अरे हाँ कि नहीं? यस सर। दूसरा Yes, वाला sir. ले लो 8। yes, sir. ये 8 है, ये 6 है, ये 3 है ना। सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है? 6 6 36 प्लस 9 45 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एबीसी बनाऊं तो AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर is not equal to AB square plus BC square, therefore it is not a right angle triangle। आई बात समझ? यस और उन्होंने बोला है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो 25 इज द हाइपोटेनस, द बिगेस्ट साइड हैज टू बी हाइपोटेनस, है ना। तीसरा वाला ले लो तो जरा, थर्ड ए बी सी, ऐसे ही चेक करना है। 100, तो ये 100 होना चाहिए, अगर होगा तो ये 50, ये 80। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर विच इज दिस, BC square plus AB square is 80 square plus 50 square, करेक्ट? क्या ये 8 8 64 00 plus 2500 which is not equal to AC square, therefore this is also not a right angle triangle। खत्म। तो बेसिक पाइथागोरस यूज करके बताना था, ठीक है गाइस। जैसे और एक दे देते, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स थोड़ा याद रखो अभी बेसिक वाले, है ना। 12, 5 और 13, करेक्ट। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? yes, sir. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज। ध्यान से देख लो क्या है। PQR is a triangle right angled at P। तो फिगर बनाना जरूरी है। तो ये है एक ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P, तो P पे राइट एंगल है PQR। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। तो ये वो थ्योरम एप्लीकेबल हो गया यार, यस और नो? Yes, sir. ओके, शो दैट टू प्रूव क्या है, देखो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी सिखाया। PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR। सिलेक्ट टू ट्राइंगल्स जिनके ये साइड्स है, प्रूव दैट दे आर सिमिलर। CPST से खत्म, है ना। तो PM कौन सा है? ये वाला, और एक PM ये वाला, है ना। QM MR, ओके QM यहां पर है,
एम आर यहाँ पे है। कौन से दो ट्राइंगल्स के साइड से गए ये? कौन से दो ट्राइंगल्स के साइड है? ये वाला और ये वाला। RP. यस और नो? सो प्रूफ में हम क्या करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे इन दो ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल है ना, पी एम आर एंड ट्राइंगल पी एम क्यू। यस, हाँ, कैसे सिमिलर है ये दोनों? डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते, यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखने की जरूरत RP. नहीं है, हम लिखेंगे ट्राइंगल आर पी क्यू, सबसे बड़ा वाला, इज सिमिलर टू आर एम पी छोटू, आर एम पी। देखो आर कॉमन है दोनों में, यस और नो? P 90 डिग्री, इसमें M 90 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग मैच हो गया। इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां देखो अभी ये ट्राइंगल नंबर 2, Q इज द कॉमन एंगल, तो लास्ट में Q आया तो इधर लास्ट में Q आएगा, है ना? बीच में P 90 डिग्री है, यस और नो? तो यहाँ पे M 90 डिग्री है, तो यहाँ पे M P M Q। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? थ्योरम ऑन सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो? देखो ना, हो गया ना यार हमारा। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल से ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो यहां लिख दिया थ्योरम ऑन सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर अब ये दोनों को उठा लो, ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू। यस, लगा दो सीपीएसटी। आर एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, है ना? अब हमको 2 बार पीएम वाला साइड चाहिए, तो हम लेंगे ये चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एमपी इंटू एमपी स्क्वायर या पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू, हेंस प्रूव्ड। सर आई बात समझ? हाँ सर लाइक ऐसे जो भी क्वेश्चंस आता है where we have to prove कि वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू साइड्स, हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं ना सर? एब्सोल्युटली, मैंने तुमको पिछले एक्सरसाइज में ही बोला था, अगर याद होगा तो, सर है ना? क्योंकि हमने रिवीजन क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं और वर्कशीट भी सॉल्व किए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही है। हाँ, मैं इसीलिए मैंने उसको इम्पोर्टेंट भी मार्क करवाया है, अगर तुमको याद होगा तो। पिछले एक्सरसाइज में ऐसा कुछ क्वेश्चन था, सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ तो था, सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, मैंने उसको इम्पोर्टेंट भी मार्क करवाया। और सेम लॉजिक यूज करना है, बिना सोचे, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना? 2% चांस है कि अगर उनको तुमको ट्रिक करना होगा तो मे बी देन यू माइट हैव टू थिंक, बट नहीं करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये कैसे आया समझाना, अभी अभी तो हमने थ्योरम में सीखा, तो यहां लिख सकते हो थ्योरम ऑन सिमिलैरिटीज इन राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों अगर 2 मार्क के लिए आया तो एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे छाप देना। लेकिन गलती से अगर तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, और ये 4 मार्क के लिए आ गया, तो तुमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? अभी ऊपर किया था, छोटे को बड़े से, दूसरे छोटे को बड़े से, और दे आर सिमिलर, और फिर ये स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। अथर्व, आशीष, सर और एक डाउट है अक्षद, क्लियर है क्या? यस सर। सर, मतलब एक कोई ट्रिक है क्या जिससे हम एग्जैक्ट ट्रायंगल्स, करेक्ट ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रिकी तो बता रहा हूं मैं। सी, आरपीक्यू मैंने पहले लिख दिया, पहले आरपीक्यू लिख दो, बड़ा वाला, बड़ा वाला, है ना? तो मतलब मैं समझा नहीं सर, सिलेक्टिंग 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ सर। यही तो ट्रिक है मैडम। पीएम किसका साइड है मुझे बताओ? पीएम, पीएम 2 बार आ गया, क्या बड़े ट्रायंगल का साइड पीएम हो सकता है क्या? नहीं, तो बचे कौन से ट्रायंगल? ये दोनों। वही तो है कि कौन से 2 ट्रायंगल सिलेक्ट करना है जिनके ये साइड्स है। करेक्ट, एकदम क्लियरली मिल जाएंगे वो दोनों ट्रायंगल्स।
देखो आगे और करेंगे हम ऐसे टाइप के, तब भी बताता हूँ, है ना, तब भी बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अथर्व, रोशिता, इशिका, क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके परफेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, यार सबके सब ऐसे ही है, सेम देख के समझ लो। देखा, सिलेक्ट टू ट्रायंगल्स, प्रूव दैट दे आर सिमिलर, खत्म। सिलेक्ट टू ट्रायंगल्स, प्रूव दैट दे आर सिमिलर, सीपीएसटी लगाओ, खत्म। सारा खेल ही खत्म हो जाता है। देखो तो यहाँ पे जरा भी, सी ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A, मतलब ये A 90 डिग्री है, ओके। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ओके, मतलब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। शो दैट गया भाड़ में। पहले देखो क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रायंगल DAB डैब इज सिमिलर टू, यस, ये छोटू 1 ले लो, ये छोटू को 2 ले लो, करेक्ट। DAB इज सिमिलर टू DCA, ट्रायंगल DCA। देखो ना यार, D से D कॉमन एंगल है ना, और C 90 डिग्री और इसमें A 90 डिग्री, इसमें C 90 डिग्री, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ट्रायंगल 2 में आ जाओ, यस। देखो गाइस, ये एंगल B है और इसका भी ये एंगल B है, तो कॉमन एंगल B है, तो थर्ड पोजीशन पे B आ जाएगा। बीच में A है, A 90 डिग्री है बड़े वाले का, छोटे वाले का C 90 है, तो यहाँ C आ गया, बचा कौन, A। सो दीज थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, थ्योरम ऑन सिमिलैरिटीज इन राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ आई बात समझ, है ना? Yes, sir. परफेक्ट। शहर बेटा ध्यान दो अभी थोड़ा, बाकी लोग भी, राइट। अभी देखो फिर से अब हमको ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, ओके। तो सबसे पहली चीज ये हो गया, ये हो गया, DACB। पहला प्रूफ, पहला 2 प्रूफ देखो, अभी ये खुद से करेंगे, हाँ तुम लोग, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है। So मैं select करूँ तो triangle. हाँ हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। पहला प्रूफ क्या करना है तुमको, देखो फर्स्ट, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, है ना, तो AB इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू BD, करेक्ट। ऐसे दो ट्रायंगल सिलेक्ट करो जिनके ये दोनों साइड्स है, क्लियर? यस सर, बताओ। So triangle DAB and triangle ACB. DAB एंड ACB, परफेक्ट। ये देखो AB AB, तो AB किसका है, ये AB, ये छोटे वाले का होगा मे बी, फिर से AB बोला है, तो फिर से AB क्या इसका हो सकता है, ये नहीं, बड़े वाले का है ऑब्वियसली, यस और नो। तो ट्रायंगल DAB इज सिमिलर टू ACB, ACB, CPST लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म, क्लियर। सेकेंड वाला देखो तो जरा, AC स्क्वायर, तो AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC। यश, यश गुजर, कौन से दो ट्रायंगल्स लू, बता जरा। यश आर यू देयर? Yes, sir. हाँ तो बताओ ना, यस नो कुछ तो रिप्लाई तो करो एटलीस्ट। और यहीं पे अटकोगे तो कल क्या करोगे? सुजल, सुजल बताओ कौन से दो ट्रायंगल है? Sir, triangle DCA and triangle ACB. परफेक्ट, मतलब दोनों छोटू ट्रायंगल, अरे हाँ कि नहीं? यस, देखो AC AC, ये AC, ये AC, भाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AC हो सकता है क्या? नहीं, तो ट्रायंगल 1 और 2 सिलेक्ट करो, खत्म, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, सिमिलर तो प्रूव हो ही चुका है ऑलरेडी, CPST लगाओ, खत्म है। नेक्स्ट, AD स्क्वायर, थर्ड वाले में AD इंटू AD
इज इक्वल टू BD इंटू CD। अभी AD दो बार ये है AD और फिर से AD, तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल नंबर 2 लेना है हमको, और AD छोटे वाले ट्रायंगल का साइड तो हो नहीं सकता, तो बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा ट्रायंगल मोटू और ये 2 ट्रायंगल 2 ये वाला छोटू है ना, तो ये और ये ले लो। सिमिलर तो बता ही दिया है, CPST लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म। किसको नहीं समझ रहा है पूछ लो अभी, एनीबॉडी प्लीज पूछो। Sir, हाँ, sir, can you repeat again? कौन सा वाला चीज? Sir, यश second प्लीज exercise. बहुत बहुत पढ़ाई कर, हाँ बहुत पढ़ाई कर, ठीक है। थर्ड वाले में यश तुमको प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो हमारा रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट टू ट्राइंगल्स जिनके ये सब साइड्स है, ठीक है। तो AD BD CD कौन से ट्राइंगल्स के ये साइड है, देखो यहाँ पे AD मतलब ये साइड, करेक्ट। तो और एक बार AD है ये वाला साइड, है ना। तो यश ये जो ट्रायंगल 1 है इसका साइड AD हो सकता है क्या? भाई ये ट्रायंगल तो ऐसा है, इसमें तो AD आता ही नहीं है, तो कौन से दो ट्रायंगल हो सकते हैं? एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देख ये वाला जिसका साइड है AD, हाँ कि नहीं, और एक दूसरा ये वाला ट्रायंगल ये छोटू जिसका साइड है AD। तो ये दोनों ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। प्रूव दैट दे आर सिमिलर, ये तो ऑलरेडी कर चुके, है ना। CPST लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। समझ में आया क्या? कौन से सिलेक्ट करोगे? चलो ये थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं, है ना। DAB इज सिमिलर टू ACB, करेक्ट है ना। ऊपर वाले फ्रॉम 1, यहाँ 1 दे देना, इसको यहाँ लिख देना 1, ठीक है। और करो तो जरा CPST लगाओ इसमें, DA अपॉन, गाइस हमने गलत ट्रायंगल्स ले लिए क्या? गलत भी है ट्रायंगल, ये वाला ना, आपको ऊपर ये वाला वाला, हाँ मतलब ये सेकंड ट्रायंगल ही, मैंने सिर्फ नाम गलत लिखा है नीचे, ओके ओके। सो ट्रायंगल DAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या नाम है उसका दूसरे का? DCA। DCA, राइट। D CPST लगाओ, AD अपॉन DC, AD अपॉन CD, ये AD ये CD इज इक्वल टू, यस, BD अपॉन AD, ये दोनों साइड्स लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD इंटू AD इज इक्वल टू CD इंटू BD, हेंस प्रूव्ड। यह समझ में आया क्या क्या करना है? Yes, sir. यस, तीन आएंगे यहाँ पे, AB और AC भी आएगा, लेकिन उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको दो बार AD मिले, वो ले लो और खत्म। शहर, यश, भुजबल क्लियर है सबको अभी? यस सर। परफेक्ट। तो आगे बढ़ता हूं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला इजी है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C, ठीक है भाई। तो ABC is a right angle triangle, right angled at C, ABC। तो ABC ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट C एंड इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस है मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो गिवन में क्या क्या है, AC is equal to BC and angle C is equal to 90 degree। Prove that AB square is equal to twice of AC square। मतलब क्यों देते हैं ये लोग ऐसा कुछ, मतलब क्या है इसमें? नाउ प्रूफ, वी नो दैट AB स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस कितना है? BC स्क्वायर प्लस हाइट कितना है? AC स्क्वायर।
यस और नो, बट इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू AC, तो ये BC के बदले AC लिख दूं क्या? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ भी करना ही नहीं है यार उसमें। हाँ सर अगर ये लाइक मैक्सिमम ज्यादा मार्क्स के लिए कितना मार्क्स के लिए आ सकता है? ये 1 मार्क के लिए आएगा। और अगर ज्यादा One- मार्क्स के लिए आए तो वी हैव टू प्रूव इट सिमिलर, राइट? आएगा ही नहीं, किसको सिमिलर प्रूव करोगे, किसके साथ? अच्छा, एक ही तो ट्रायंगल है वहां पे, सिमिलर प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 तो चाहिए, yes, sir. है ना? तो 2 तो है ही नहीं, ये तो प्योर पाइथागोरस का केस है। यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन वाइन परपेंडिकुलर वर्पेंडिकुलर थोड़ी ना है, ये तो प्योर पाइथागोरस थ्योरम का केस है। समझ में आया? Yes, sir. सो यहां लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इस स्टेटमेंट के आगे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो आधा मार्क गया। 1 मार्क का आएगा, उसमें भी आधा मार्क चला जाएगा। क्लियर हेलो गाइस? सर। बोलो सर। सर BC के जगह AC कैसे लिया? अरे गिवन है ना AC इज इक्वल टू BC, AC BC सेम है। सी इट इज एन आइसोसिलस ट्रायंगल, तो आइसोसिलस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होंगी या नहीं होंगी बेटा? हाँ सर। हाँ आइसोसिलस ट्रायंगल में ये 2 साइड सेम होती है। ये है राइट एंगल्ड आइसोसिलस ट्रायंगल, तो ये है राइट एंगल, है ना, एंड आइसोसिलस हाँ ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ये 2 साइड सेम होंगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, ये तो सबसे बड़ी होती है, ये तो सेम हो नहीं सकती, है ना? तो ये तो भाई हाँ अलग ही सर। है, तो ये दोनों सेम, तो इसलिए मैंने गिवन में ही लिख दिया AC इज इक्वल टू BC, बिकॉज आइसोसिलस ट्रायंगल है। करेक्ट? हाँ तो सर। इसलिए BC के बदले AC लिख दिया। अभी एग्जाम में क्या चेंज करके देंगे? प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, है ना? तो तुम वहां क्या करना, AC के बदले BC लिख देना, खत्म। BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज ट्वाइस BC स्क्वायर। एवरीबॉडी हेलो सर। बोलो। हाँ सर, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम है ना जो अभी सीखा, हाँ, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी चलेगा क्या? अरे अगर नॉन आइसोसिलस में चलेगा तो आइसोसिलस में तो चलेगा ही चलेगा। ओके सर। ये जो थ्योरम है वो जनरल केस होता है ना? एक जगह चलेगा तो हर जगह चलेगा, थ्योरम में एक्सेप्शन थोड़ी ना होता है, फिर थ्योरम ही नहीं होता वो, ओके सर। है ना? अभी वो सूरज होता है, सूरज, है ना? तो सूर्य ग्रहण के दिन भी वो तो सूरज ही रहता है ना, लगा उस पे ग्रहण, बट है तो सूरज ही भाई, है ना? ग्रहण लगा तो उसको और कुछ नाम दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। थ्योरम है, थ्योरम इज ट्रू, ट्रू ऑलवेज। करेक्ट? ओके, आगे बढ़ू। चल, क्वेश्चन नंबर 5। अभी यार वैसा ही कुछ तो दिख रहा है, बट ये तो कॉन्वर्स है। देखो, ABC इज एन आइसोसिलस ट्रायंगल बोला है, सिर्फ आइसोसिलस। यहां देखो, एक ट्रायंगल है ABC, है ना? आइसोसिलस है, आइसोसिलस ट्रायंगल। और क्या दिया है? AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। करेक्ट? तो यहां C होगा ऑब्वियसली, तभी तो AC और BC सेम रहेगा, यहां बीच में C रहेगा ना ऑब्वियसली। और क्या गिवन है? देखो, ये गिवन है इफ, मतलब गिवन में बहुत सारी चीजें हैं। गिवन में है AC इज इक्वल टू BC, गिवन में है AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। प्रूव दैट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब टू प्रूव क्या है? एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका कॉन्वर्स है ये, हाँ कि नहीं बच्चों? देखो, यहां गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, तो कैन आई राइट इट एज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2 टाइम्स AC है ना, तो मैंने उसको AC और AC लिख दिया। अब एक AC के जगह BC डाल दो,
BC square plus AC square. AB square is equal to BC square plus AC square. That means hypotenuse का square is equal to base का square plus height का square, है ना? अगर ऐसा होता है देन जो हाइपोटेनस है उसके ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होता है. Therefore एंगल C is 90 डिग्री by converse of Pythagoras theorem. देखो कॉन्वर्स यही तो बोलता है, if AB square is equal to AC square plus BC square, then the angle opposite to this side is 90 degree. करेक्ट? तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हमने ये प्रूव किया. आई क्या बात समझ? देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम और वो जहां मैंने सिखाया था तो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है. लुक हियर, कॉन्वर्स में क्या है? इफ दिस इज गिवन देन एंगल बी इज 90 डिग्री. तो देखो गिवन क्या है? हाइपोटेनस का एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ये गिवन है तो ये हमने दिखा दिया. अगर ये दिखा दिया तो उसके ऑपोजिट का एंगल 90 डिग्री. यही तो प्रूव करना था वहां पर. क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. नथिंग? आर्यन, तनिषा, इजी है बहुत? नो डाउट सर. ओके परफेक्ट देन. तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लो, फिर आगे बढ़ता है. वन मोमेंट. वेदांत इस चैप्टर से बहुत एमसीक्यू आएगा, है ना? सबसे ज्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर का, सेकंड लार्जेस्ट वेटेज होता है. ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये चैप्टर का वेटेज है ना? तो अब पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है इस बार पता नहीं है. तो वंस पेपर पैटर्न क्लियर होगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे कितने एमसीक्यूज आएंगे, है ना? बट टोटल 8 मार्क का आता है ये चैप्टर. 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. ABC is an equilateral triangle of side 2A. ओके, ये देखो गाइज, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC. इसका साइड है 2A. तो ये 2A, ये भी 2A और ये भी 2A क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है. फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, मतलब उसकी हाइट कितनी होगी ये फाइंड आउट करो, है ना? हाउ मच इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल. अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है, राइट? तो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं इसका ऑल्टीट्यूड. ये देखो, ये है इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड. तो हम चालू करेंगे इसको ये लिख करके दैट इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द ऑल्टीट्यूड and median is same, है ना? मतलब AD is the altitude also and median also. ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ट्रू है. ओके, तो अगर ये मीडियन भी है तो दिस इज इक्वल टू दिस. तो देयरफॉर BD is equal to DC is equal to A. ये 2A है पूरा, तो ये A और ये A हो जाएगा. आई बात समझ सबको? ये पता होना चाहिए तुमको. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. यस, मीडियन वो होता है जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो AD ऑल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है. सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है. नाउ टेक दिस ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ADB
इन ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल ले लो, यस, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड है ना वो, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, यस और नो। तो एंगल डी इज 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर विच इज नथिंग बट द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डॉट 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 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लाइन नहीं लिखा तो आधा मार्क चला जाएगा। यस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इस ट्रायंगल में, खत्म है। अभी AB कितना है 2A, डाल दो, 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है। फाइंड द ऑल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे AD फाइंड आउट करना है तुमको, तो AD स्क्वायर प्लस BD कितना है A का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ ये आया 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। यस, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो AD कितना हो जाएगा √3A, A स्क्वायर का रूट A, 3 का रूट दिस, so the altitude is √3 times of A। क्लियर है? Anybody any doubt? का अल्टीट्यूड This is applicable only for this particular triangle जिसमें साइड 2A होता है। एग्जाम में यहाँ पे क्या आएगा पता है MCQ में? There is a triangle of side A, यहां देखो, there is a triangle of side A, equilateral triangle of side A, find its altitude। तुम जाके रटा रटा हुआ आंसर √3A लिख के आओगे, अंडा मिलेगा भाई। इसमें कैलकुलेट करो, यहां देखो, ये परपेंडिकुलर, दिस इज मीडियन ऑल्सो, तो ये हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2। आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. राइट, तो ABCD है ना, टेक दिस ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस लगाओ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है A स्क्वायर, यस, AD कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है, प्लस BD का स्क्वायर विच इज A/2 का होल स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, इसको इधर सब्ट्रैक्ट किया, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 विच इज 3A स्क्वायर बाय 4। यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये तो हो गया AD स्क्वायर। This is troubling me a lot today। AD square, take square root on both sides, तो AD is equal to √3A/2, 3 का स्क्वायर रूट √3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आंसर होगा। यस, तो साइड क्या दिया हुआ है उस पे आंसर चेंज होगा, तो सॉल्व करो, रटो नहीं। ऐसे चेंजेस आते हैं एग्जाम में छोटे छोटे, तुम बोलते हो अरे ऐसे कैसे कम मार्क्स आ गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे साइड A दिया हुआ है, ऊपर में साइड 2A था, तो जब 2A है तो उस हिसाब से आएगा आंसर, A है तो उस हिसाब से आंसर आया मेरा। आ रही है बात समझ? दोनों लिख के रखो अपने पास। एनीबडी? यश भुजबल, यश गुजर, सुजल, धृति, कोई डाउट? नो सर। ओके, परफेक्ट है, सबको समझा? गिरिजा, आर यू देयर? समझ में आ रहा है सब? तो ऊपर स्कूल पर ऊपर का समझा। हाँ, ओके, बहुत इजी है गाइस, बहुत ज्यादा इजी है, मतलब देयर इज नथिंग इन इट बेसिकली।
पाइथागोरस लगाना है, जो तुम शायद बहुत टाइम से कर ही रहे हो ऑलरेडी। ओके ओके, चलो टेक दिस स्क्रीनशॉट फर्स्ट, फिर मैं और थोड़ा स्क्रॉल करता हूं। ले लिया, 1 2 3 4, आगे बढ़ो। ओके, इसको खत्म करो स्क्रीनशॉट लेके पहले। ओके, आई गेस हुआ रहेगा। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि यार अगर साइड ए दिया है तो क्या करना है। कभी साइड 3a दे देंगे, 6a दे देंगे, x दे देंगे, कुछ भी, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। सो तुमको बस पाइथागोरस लगाना है और आगे बढ़ना है। एवरीबडी क्लियर, आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके, चलो नाउ टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लो और ये सम सॉल्व करके बताओ तो जल्दी से। ओके नहीं गाइज, ये छोड़ दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब ये मैं सिखाऊंगा बट वो नेक्स्ट सेशन का पार्ट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। टेक 2 मिनट्स, फट से करो जल्दी से। Done, sir. डन। Done. डन? ओके, सिंपल है ना एकदम। Yes, sir. Okay, so there is a ladder 10 meter long, reaches the window 8 meter above the ground. ठीक है, ये ग्राउंड है, इसके 8 मीटर ऊपर एक विंडो है ना? यस, यहां से एक लैडर लगा दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? 10 मीटर लॉन्ग, and the window is 8 meter above the ground. This is the ground. Yes, find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. भाई ये है मेरा वॉल का बेस, ये वॉल का बेस है, यहां से लैडर के फुट का डिस्टेंस निकालना है। दिस इज द फुट ऑफ लैडर। समझ में आया कि नहीं? लैडर का पैर तो लैडर का फुट, बेस ऑफ द वॉल, ये डिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली दीवार ऐसे सीधी खड़ी रहेगी तो ये 90 डिग्री है। यस और नो गाइस? तो ट्राइंगल ए बी सी ले लो, पाइथागोरस लगा दो यार इसमें। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना? AC कितना है? 10 का स्क्वायर, AB कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना? तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 64 विच इज 36। टेकिंग स्क्वायर रूट, BC स्क्वायर इज 36, तो BC कितना हो जाएगा? 6, तो द डिस्टेंस इज 6 मीटर। ये आंसर होना चाहिए। यश गुजर, समझ में आया क्या? यार दिस इज 7 स्टैंडर्ड से भी घटिया लेवल का क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो फिर भी, और एक एक मार्क के लिए आएगा, ऐसा आया तो ठीक है। और गलती से 2 मार्क के लिए आया तो डायग्राम बनाना जरूरी रहेगा, 1 मार्क उसका मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट में सॉल्व करो जल्दी से। ओके, वर्डिंग थोड़ा गलत है, हाँ क्वेश्चन का वर्डिंग्स गलत है थोड़ा।
अ गाय वायर नहीं चाहिए. A wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has आया. Yes, no guys. Yes, sir. sir. ओके देखो, एक पोल है, एक वर्टिकल पोल है, तो दिस इज माय वर्टिकल पोल. इससे एक वायर अटैच्ड है. वायर, ये वायर अटैच्ड है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, तो पोल का हाइट है 18 मीटर. 24 मीटर लॉन्ग वायर, तो ये है 24 मीटर लॉन्ग वायर. अभी बोल रहा है हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड. हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर इज टॉट. एक बच्चा है यहाँ पे, ये बच्चा इस वायर को पकड़ के खड़ा है, तो इस बच्चे को कितने दूर जाना पड़ेगा सो दैट द वायर विल बिकम टाइट लाइक दिस, है ना. ये पोल अभी भी 18 मीटर का है. जब वायर टाइट हो गया तब भी तो उसका लेंथ थोड़ी ना चेंज होगा भाई, ये तो तब भी 24 मीटर ही रहेगा, है ना. हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है. ए बी सी. पोल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बनाएगा यार, हाँ कि नहीं. खत्म. तो वापस 576 माइनस Root 324 टू 54. 252 आ रहा है Root क्या पक्का? या 252, 252. तो अंडर रूट 252 is your answer. 252. 6 root 7. 6 root 7. या 6 रूट कितना, 7. 6 पॉइंट कुछ तो आएगा आंसर. सॉरी 16 पॉइंट 15.8. 16 15 point कुछ तो आ रहा है सर. 16 पॉइंट या 15.9 के आसपास आएगा, है ना. 15.8 या 9 के आसपास आएगा आंसर, बिकॉज अंडर रूट 256 से 16 है ना, ये उससे थोड़ा सा कम है सिर्फ, तो 15.89 गुस्सा आएगा. बट यू गाइस कैन चेक इन योर टेक्स्ट बुक, ऐसे ही छोड़ दिया रहेगा आंसर. देख लेना, अगर सॉल्व किया हुआ रहेगा तो लॉन्ग डिवीजन यूज कर लेना, आई एम श्योर तुमको आता है. 252 है ना, 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, और नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा फिर वापस. बताओ समझ में आया सबको, Yes sir. है ना. क्वेश्चन समझो, सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत फुद्दू है. बट वो बोल क्या रहा है कि ऐसा पोल है, वायर लगा है 24 मीटर का, तो इससे कितने दूर जाना पड़ेगा सो दैट द वायर विल बिकम टाइट. तो अभी भी ये है मेरा वायर, ये है मेरा पोल, पोल से कितने दूर जाना पड़ेगा, तो अंडर रूट 252. सर अगर रूट में भी आंसर छोड़ेंगे एग्जाम में तो लाइक नहीं द चलेगा. रेयर वंस, रेयर वन. एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में तुमको ये निकालना ही पड़ता है. फिलहाल बुक के लिए देख लो, यू हैव टू सॉल्व एंड राइट द आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? परफेक्ट. आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. इस पे बेस्ड बहुत ही